इबादत में जिसने अहम किरदार अदा किया। और पाँचवा बड़ा जो एलिमेंट था वो यहूद नसारा का था, और इसमें ख़ास तौर पे यहूदी जो कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ के बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान साबित करते थे, लेकिन मुसलमानों में साजिशें करवा रहे थे, आपस में लड़ाइयाँ जो है वो पैदा करने की रास्ते हमवार कर रहे थे। उनमें अब्दुल्लाह इब्न सबा का तज़किरा हमें मिलता है तारीख़ी रवायतों में। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब चूँकि कातिलीन उस्मान पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इनके जवाब में मुकम्मल एक सीरीज़ आपकी खिदमत में लेके आए हैं, और आज इसकी ये दूसरी किस्त है। जिन्होंने हमारी पहली किस्त मुलाज़ा नहीं की वो पहले जाकर पहली किस्त मुलाज़ा करें, ताकि उनको एक तसलसल समझ में आए कि कातिलीन उस्मान के हवाले से जो डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि वो अब्दुल्लाह इब्न सबा और एंड कंपनी थी, तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि अब्दुल्लाह इब्न सबा, इमाद भाई बड़ी ज़बरदस्त आगे चल के बयान करेंगे कि अब्दुल्लाह इब्न सबा लीडर था और उसके नीचे सहाबी थे, सारे शागिर्द थे सारे इसके, यानी एक यहूदी के सारे सहाबी इनके शागिर्द थे, और वो उस्मान को कत्ल करने के दर पे हुए। पहली किस्त आपकी खिदमत में बयान किया कि जो एक शख्सियत हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ थी, उनको गालियाँ दिया करती थी, उनको बुरा भला कहा करती थी, वो कौन है? जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अम्मार यासिर। आज दूसरी किस्त में आपके सामने कुछ मज़ीद शवाहिद पेश करेंगे। सही सनद रिवायत आपकी खिदमत में मुलाहिज़ा फरमाएं अत-तबक़ातुल कुबरा दोबारा से, अल-जुज़्उ सालिस, इसकी तीसरी जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं इमाद भाई सफ़ा नंबर 197 पे, पहले इसकी सनद देखें। 196 पे इसकी सनद है। अफ़ान बिन मुस्लिम है, मुस्लिम बिन इब्राहीम, मूसा बिन इस्माइल, यानी पहले तबके में ये अफराद हैं। काल, और उसके बाद क्या कहते हैं? रबिया बिन कुलसूम है, रबिया बिन कुलसूम बिन जबर हैं, और वो अपने वालिद से नकल करते हैं। किससे? यानी रबिया बिन कुलसूम, कुलसूम बिन जबर से नकल करते हैं। बस ये तीन अफराद हो गए, ठीक है, जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, यानी अफ़ान बिन मुस्लिम, रबिया बिन कुलसूम बिन जबर और ख़ुद कुलसूम बिन जबर, ठीक है। ये बयान कर रहे हैं कि अबुल गादिया जोहनी, इसके बारे में चलते हैं आगे, रिवायत देखते हैं। रिवायत बढ़ती है, उसकी गुफ्तगू नकल करते करते कहते हैं कि अब फ़काला, बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है। अबुल गादिया कहता है इन्ना कुन्ना नउद्दु अम्मार इब्न यासिर फ़ीना हन्नाना, कि हम ये सोचते थे कि अम्मार इब्न यासिर वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। फ़बैना फ़ी मस्जिद क़ुबा, मस्जिद क़ुबा जैसी बाअज़मत जगह पर मैं मौजूद था और अम्मार यासिर वहाँ पे थे। इज़ हुवा यक़ूल, मैंने देखा कि अम्मार यासिर क्या कह रहे हैं? अला इन्ना नअसलन हादा लिउस्मान, ये उस्मान नाअसल है। नाअसल क्या होता है, किस जड़ी बूटी का नाम है, वो मैं आपकी खिदमत में लुगत से रखूँगा कि ये उस्मान नाअसल है। जनाब अम्मार इब्न यासिर जो हैं वो उस्मान को कह रहे हैं ये शख्स जो है वो नाअसल है। अच्छा आगे देखें, फ़लो अजिदु अलैहि आवानन, बड़ी ज़बरदस्त इबारत है कि अगर मुझे आवान मिल जाएँ, लावतअतुहु हत्ता अक़्तुलहु, हत्ता अक़्तुलहु, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। कि अगर मुझे आवान मिल जाएँ, हत्ता अक़्तुलहु, अगर मुझे आवान व अंसार मिल जाएँ तो मैं इस उस्मान को कत्ल कर दूंगा। कौन कह रही हैं? हज़रत अम्मार यासिर कह रही हैं कि अगर मुझे आवान व अंसार मिल जाएँ, ये जो नाअसल है, नाअसल मैं अभी आपकी खिदमत में बयान करूँगा, इस रिवायत की सनद भी पेश करूँगा, इसको मैं कत्ल कर दूँ। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि सिफ़ीन का दिन आता है वगैरह वगैरह, और फिर वो वही जो पिछली रिवायत में हमने बात की थी, यहाँ पर उसी का तकरार है। अच्छा जी, ये रिवायत आपने मुलाहिज़ा की। अब देखते हैं कि ख़ुद नासल का माना क्या है। अन-निहाया इब्न असीर की फ़ी गरीब अल हदीस वल असर, अल-जुज़्उल ख़ामिस, इमाद भाई ज़बरदस्त है। अन-नासल अश-शेख़ुल अहमक, उसका माना क्या बनेगा? शेख अहमक, यानी कौन थे? हज़रत अम्मार यासिर के बकौल हज़रत अम्मार यासिर जो उनको कहते हैं ना कि वो गालियाँ दिखाओ भाई, वो गालियाँ कौन सी थी? तुम कहते हो कि अमीरुल मोमिनीन पर सब्ब व शतम हुआ था, वो गालियाँ दिखाओ, ठीक है। चले हम यहाँ पे आपको गालियाँ दिखा रहे हैं कि हज़रत अम्मार यासिर जो शतम करते थे, वह यशतमहु, वो जो हज़रत अम्मार यासिर शतम करते थे, उनके ऊपर सब करते थे, उनको बुरा वाक़ा, ठीक, और वो उनके ऊपर वाक़ा अला उस्मान, वो क्या था? वो कहते हैं नाअसल, और इसको कत्ल कर दो। अश-शेख़ुल अहमक, ये शेख अहमक है। उसके बाद सबसे कदीमी किताब आपकी खिदमत में इसी नाअसल के माना के लिए किताबुल आइन, ठीक है, खलील अहमद फ़राहिदी की किताब है। इसमें जब हम जाते हैं जुज़्उ सानी में क्या बयान करते हैं नासल का माना? अश-शेख़ुल अहमक, नासल कौन होता है? शेख अहमक,
यानी एक बुढ़ा और अहमक शख्स, ये सटियाया हुआ बूढ़ा, हमारी लुगत में इसका माना बनेगा एक ऐसा बूढ़ा जो सटिया चुका है। और हज़रत अम्मार यासिर ने ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया? जनाब उस्मान के लिए। ये हमारी तरफ से कोई चीज़ हमने अपनी तरफ से पेश नहीं की भाई, इसलिए हमें नहीं कहना कि हमने कोई तौहीन की है, ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे। आप लोग जो कहते हैं कि ये शिया सहाबा के ऊपर सब्बो शतम करते हैं, बुरा भला कहते हैं, काफिर हैं, हज़रत अम्मार यासिर मुसलमान हैं या काफिर हैं आपके नज़दीक? वो क्या करते थे? आपके ही एक सहाबी को, आपके तीसरे खलीफा को नाअसल शेख अहमक कहते थे। आप कहेंगे अगर ये सब्बो शतम नहीं है, शेख अहमक जो है उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इससे बंदा काफिर नहीं होता, इससे बंदे का फिस्क नहीं होता, फिर हमें इजाज़त दीजिए, हम अगर कहें तो फिर हमारे ऊपर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। आप इनकी किताबें उठा के देखें जो तशय्युअ के ख़िलाफ़ तकफ़ीर पे लिखी गई, उसमें से एक वजह इमाम क्या बयान की जाती है कि जो शख्स ये क्या शिया क्या करते हैं, सहाबा पे सब्बो शतम करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ये काफिर है। और ख़ुद इनकी अपनी रवायतों में जो किसी भी सहाबी पर शतम करे फ़हुवा ज़िंदीकुन, वो क्या है? यानी ये खुद सहाबा को ज़िंदी कह रहा होता है। हाँ, खुद आप आके, यानी तौहीन आप खुद कर रहे हैं भाई। ये जो आप बात करते हैं ये बात पलटती है हज़रत अम्मार यासिर की जानिब। हज़रत अम्मार यासिर जनाब उस्मान को नाअसल कह रहे हैं, शेखुल अहमक, एक बूढ़ा शख्स जो अहमक है, कौन कह रही हैं? हज़रत अम्मार यासिर कह रहे हैं। हज़रत अम्मार यासिर कौन है? जलीलुल कद्र साहबी हैं, जो हक पर हैं, जिनके फ़ज़ाइल इतने हैं, वो भी मैं आगे चल के बयान करूँगा। एक ऐसी जलीलुल कद्र शख्सियत आपके तीसरे खलीफा को शेख अहमक कह रही हैं। हमारा सवाल मासूमाना सा यहाँ पे ये है कि ऐसा क्या हुआ था? आप कहते हैं कि हज़रत उस्मान का दौर तो बहुत अच्छा दौर था, ये था वो था, ऐसा क्या हुआ था कि हज़रत अम्मार यासिर उनको यूँ कहते थे? और ये वजह बनी फिर आगे जो है वो एक कातलीन निकले और एक सिलसिला चला जिसे आप छुपाते हैं। इंशाल्लाह वो आपकी खिदमत पेश करेंगे। अब आ जाएँ, ये नासल का माना हमने कहा था बयान करेंगे, अब आ जाएँ खुद उसके ऊपर, सनद के ऊपर। मुलाहिज़ा फरमाएं सियर और आलाम नुबला 10वीं जिल्द मुअस्ससा रिसाला की चाप शेख औनद। अफ़ान इब्न मुस्लिम थे पहले साहबी, ठीक है। अफ़ान इब्न मुस्लिम जो हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं, अबू हातिम क्या कहते हैं? सिक्कातुन इमाम, इमाम है, सिक्का है, अच्छा। और दूसरी मरतबा क्या कहते हैं? सिक्कातुन मुत्किनुन मतीनुन, ठीक है, यानी हाँ आला दर्जात हैं किसके? तादील के। उसके बाद इजली साहब कहते हैं उफ़ान युकन अबा उस्मान सिक्कातुन सब्तुन साहिब सुन्ना, ठीक है, सिक्का भी हैं, सब्त भी हैं, साहिब सुन्नत भी हैं। तो ये पहला रावी। दूसरा ज़िक्र अस्माइन मन तुकुल्लिमा फ़ीहे व हुवा मुवस्सकुन, किसकी है? शमसुद्दीन ज़ाबी साहब की। ऐसे अफराद कि जो सिक्का थे लेकिन उनके ऊपर कलाम किया गया, लेकिन वो सिक्का थे। ज़ाबी साहब ने ऐसे अफराद की जमावरी की। 114 नंबर रावी पे क्या है जी? रबिया बिन कुलसूम, जो दूसरे हमने वहाँ पे आपकी खिदमत में रावी रखे थे। क्या है जी? सदूक वुस्सिका, इनकी तौसीक की गई है। 10वें नंबर पे क्या है? वस्सक़हु इब्न मईन, इसकी तौसीक किसने की? इब्न मईन ने। और इमाम अहमद इब्न हंबल ने क्या कहा है? सालिहुन। ये दो ने की बस काफ़ी है, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए जीने बहुत के लिए? बड़े बड़े हो। फिर कहेंगे भाई पूरी नहीं पढ़ते। क़ाल नसाई, नसाई ने कहा लैसा बिल कवी, अजीज़ान जो अहले इल्म हज़रात हैं, लैसा बिल कवी जहर नहीं है, ठीक है, ये हल्की सी कमज़ोरी की तरफ इशारा होता है, लेकिन इससे कोई हाँ वो नीचे वो कहते हैं वक़ाल मर्रा, एक दफ़ा उन्होंने क्या कहा? लैसा बिही बासुन। निसाई जो हैं वो क्या कहते हैं? कोई इसमें हर्ज, हाँ, क्योंकि एक दफ़ा लैसा बिल कवी होता है, एक दफ़ा लैसा बेकवियन होता है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लैसा बेकवियन जार शुमार की जाती है, लैसा बिल कवी जो है वो इस कदर शदीद जार इस्तेमाल नहीं, यानी नहीं जो है उसको काउंट किया जाता। दूसरे साहब आखिरी तीसरे रावी तारीख़ुल इस्लाम किसकी? शमसुद्दीन ज़ाबी साहब की। इसकी अल मुजल्लदुस सालिस बशार अव्वाद मारूफ़ की तहकीक के साथ। इसमें जब हम चलते हैं, रबिया बिन कुलसूम के वालिद का नाम क्या था? कुलसूम बिन जब्र। कुलसूम बिन जब्र रावी हैं 284। वस्सक़हु अहमद, अहमद इब्न हंबल ने जो है वो इनकी तौसीक की है। तो इस जो सिलसिला सनद थी में जितने भी रुवात थे वो सारे के सारे क्या हैं? सिक्का हैं। अच्छा जी, अब एक निहायत ज़बरदस्त बात जिस पे आज हम आज की किसका इख्तिताम करेंगे, मुलाहिज़ा फरमाएं सियर और आलाम नुबला, ज़्यादा हाशिया नहीं लगाते, सीधा हवाला जात साहब की खिदमत में कुछ चीज़ें पेश करते हैं। इसकी पहली जिल्द मुअस्ससा रिसाला की चाप, यहाँ पे आते हैं कि यकूल जब इख्तलाफ हो जाए, ठीक है, काना इब्न सुमैया माल हक, इब्न सुमैया जो है वो हक को तलाश करना है तो वो आपको हज़रत अम्मार यासिर की ज़बान से मिलेगा। हज़रत अम्मार यासिर ने हज़रत उस्मान को ना असल का, शेख अहमद का हक चाहिए तो हज़रत अम्मार यासिर से लो। उसके बाद फिर वही रिवायत जो मैंने आपकी खिदमत पेश की
कि मा खुय्यरा इब्न सुमैया बैन अमरैन, कि इब्न सुमैया जो है वो इख्तियार नहीं करेगा दो रास्तों में से, इल्ला अख्तार ऐसरहुमा, इन्होंने सफ़र निशून बेदीद कि उनमें से जो बेहतरीन और रास्ता होगा वो इख्तियार करेगा सुमैया। उसके बाद फिर नीचे रास्ता कौन सा रास्ता, इख्तार अल अरशद, जो हिदायत का रास्ता होगा, जो रहनुमाई का रास्ता होगा वो इख्तियार करेगा। अच्छा इमाद भाई बड़ी ज़बरदस्त बात है, कहते कौन कहते हैं, शमसुद्दीन ज़हाबी कहते हैं कि अम्मार जो है वो युनकर वाला उस्मान, उस्मान को बुरा भला कहते थे। ठीक है, काना अम्मार एक दफ़ा की बात नहीं है, यानी हज़रत अम्मार यासिर की रूटीन थी, काना अम्मार इन इस्तिमरार पे दलालत करता है। ये बात जो है वो काबिल तवज्जो है कि हज़रत अम्मार यासिर उस्मान को मुतवालियन पे दर पे मुस्तमरन और तकरार के साथ जो है वो बुरा भला कहा करते थे। आगे अब शमसुद्दीन ज़हाबी आके अम्मार यासिर के लिए, हज़रत अम्मार यासिर के लिए जिनके इस कदर फ़ज़ाइल हैं, तकलीफ़ मुय्यन कर रहा है, कह रहा है कि आपको देखें ये नहीं करना चाहिए था। खुद आते हैं तो एक मकाम पे कहते हैं जहाँ पर दो सहाबा का यानी सहाबा के दरमियान मुशाजरात हो, आपको ज़बान बंद रखनी चाहिए। यहाँ पे शमसुद्दीन ज़हाबी साहब ने, चूँकि अंदर एक नस्ब, मैं इब्तिदा में बात कर चुका हूँ कि इन लोगों के दिल में जब एक ही दिल में खुलफा की मोहब्बत, मुखालिफिन मकतब अहले बैत की मोहब्बत जमा हो जाएगी और आप कहेंगे ये अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, ऐसा कतअन मुमकिन नहीं है। और उसका नमूना ये है, शमसुद्दीन ज़हाबी आके कहते हैं लो कफ़ा अनहल अहसन, ए हमारे यासिर अगर आप अपनी ज़बान को अल-आज़ुबिल्ला चिप लगा देते, अहसन बेहतर चीज़ थी, यही बेहतर था, आपको उस्मान के ऊपर बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। ए शमसुद्दीन ज़हाबी, क्या आप अपनी किताबों में नहीं लिखते कि मुशाजरात सहाबा में हमारा वजीफ़ा ये है कि हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, यहाँ पे खामोशी इख्तियार क्यों नहीं की? गंदे बच्चे, ये क्या बात है, जैसे वो डांटते हैं ना कि भाई यहाँ पे खामोशी इख्तियार क्यों नहीं की। अगर चलो दिल कर रहा था बोलने का, रहा नहीं जा रहा था, ठीक है, वो कहते हैं रहा नहीं जा रहा, तुमसे नहीं रहा जा रहा था, तो फिर हज़रत अम्मार यासिर का साथ दो। क्यों ऊपर खुद फजाइल निकल कर रहे हो हज़रत अम्मार यासिर के, कि हज़रत अम्मार यासिर ऐसी शख्सियत हैं कि दो रास्तों में एक का इख्तियार मिले तो जिस रास्ते से अम्मार यासिर जाएंगे वही हक होगा, वही हिदायत होगा। तो मियाँ इधर आना था ना, यहाँ पर कहाँ चले गए, हज़रत उस्मान की जानिब, कि देखें अम्मार यासिर हज़रत उस्मान को बहुत बुरा भला कहा करते थे, लेकिन अगर वो अपनी ज़बान बंद रखते, खामोश रहते तो बेहतर होता। तो ये इन लोगों की मुनाफिकत है जो इनके मनाबे से झलक रही है। तो नाज़रीन यहाँ पे हम अपनी दूसरी किस्त का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ये जो कातिलीन उस्मान की सीरीज़ है इसको आप पूरा मुलाहिज़ा कीजिएगा, आगे निहायत बड़े दिलचस्प चीज़ें आपके लिए हम लेकर आएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।